जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक मरतबा फिर ब्रेक पर जाने से पहले, वक्फे से पहले बात यही हो रही थी कि जो 2-3 लोग हैं वो जब टीम में आते हैं तो टीम का माहौल ख़राब हो जाता है और ये माहौल ख़राब होने से कारकर्दगी भी ख़राब होती है। वसीम साहब, ये 2-3 लोग ही कौन हैं और क्या ये, वो तो पाकिस्तान 2023 में भी हारा, तो क्या उस वक्त भी कोई 2-3 लोग ख़राब थे जब पाकिस्तान 2023 के एशिया कप भी हारा, उस वक्त भी क्या कोई 2-3 लोग ख़राब थे जिसकी वजह से टीम हारी? नहीं, देखिए जिस कॉन्टेस्ट में हम बात कर रहे थे अभी, आपने स्टार्ट किया, सुहेल ने भी ऐड किया उसमें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक मतलब जब मैं था तो कुछ लड़के आए मेरे पास, ही हमारी सैलरीज देखें और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों की देखें, वो बहुत ऊपर है। मैंने कहा यार बात तो आप सही कर रहे हो, और कोशिश मैंने की थी, कुछ बढ़वाई भी थी हमने पैसे, नॉट जितने अब हुए हैं इतने नहीं, उससे डबल हो गए थे जो पहले थे उतने ना। तो वैसे मैंने उनको मजाकन तो नहीं, खैर मैंने वो मजाक में ही सीरियस बात की थी। तो मैंने कहा यार परफॉर्मेंस जैसे मजाक में सीरियस कर देते हैं जैसे अक्सर परफॉर्मेंस की डिमांड भी फिर आपसे ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली ही है, तो भी वही होनी चाहिए आपसे ना। तो अगेन देखिए, अब वो इट्स नॉट अबाउट मनी, ठीक है ना। अच्छी बात है कि प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी पैसे मिल रहे हैं, अल्लाह करे और बढ़ाएं, डोमेस्टिक में भी बढ़ाएं, लेकिन इन रिटर्न आपको क्या पूरी कमिटमेंट मिल रही है। अब वो डिमांड आप कैसे करेंगे जब आप खुद एग्जाम्पल खुद गलत एक सेट करेंगे कि जो लीगों को प्रेफर करते हैं, जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप उनको वापस लाएंगे तो ये डिमांड आप फिर नहीं कर सकते ना उनसे कि आप क्या पूरी कमिटमेंट है आपकी। वो तो यही कहें जी हम लीगें छोड़ें, हम ये करें वो करें, एंड में आके वर्ल्ड कप में तो वो लड़के आ जाएंगे जो लीगों के लिए जिन्होंने छोड़ा हुआ है, पाकिस्तान से खेलना छोड़ा हुआ है। तो फिर इन चीज़ों से आपका माहौल भी ख़राब होता है, आप एक गलत चीज़ें वो सेट करते हैं विद इन द टीम। उसके बाद आप जस्ट इमेजिन कि जो लड़के जैसे उसामा मीर, उसको एनओसी नहीं मिली, ठीक है, या कुछ और लड़के भी हैं जिनको एनओसी नहीं मिली, या कहीं को हो सकता है टीवी पे बैठने की भी वो परमिशन ना मिली हो। एक आध आपने पिक कर लिया कि कौन किसको डिफेंड कर सकता है, आपने उसको एनओसी देके टीवी पे भी बिठा दिया, वो भी आपने गलत एग्जांपल एक सेट की हुई है। तो आप गलत इमाम की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो गलत एग्जांपल आप सेट नाम लेके बात करें, कोई 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 क्यों घुमाते हैं, सीधे सीधे तो ले लिया ना। मैं भी जब कह रहा हूँ तो क्या उसमें बदल तो नहीं जाएगा ना नाम, उसमें तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एक रूल सबके लिए हो, ठीक है ना। अब इसी तरह वो फिटनेस टेस्ट की अभी हम बात कर रहे थे लेकिन वो आपने खिलाड़ियों के जाने की बात की ना कि छोड़ के चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो वो तो पाकिस्तान ने जिन्होंने किसी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया वो ख़ुद अभी खेल रहे थे, उनको तो टीम का चीफ सिलेक्टर भी बना दिया, उनको बाद में सीनियर टीम मैनेजर भी बना दिया। तो ये तो रुझान है पाकिस्तान का ना। देखिए फिर वो बात उधर ही आती है कि आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है ना। अभी हारिस के साथ इन्होंने जो किया, ठीक है ना, अब मतलब वहाब या हफीज जिन्होंने खुद रेड बॉल छोड़ी थी, ठीक है ना, अब वो तो रेड बॉल उसने तो छोड़ी भी नहीं थी, उसको जब मैं लेके आया था टेस्ट मैचेस के अंदर, ये नहीं था कि हारिस साहब आ जाए आपको टेस्ट मैच खिलाते हैं, सीधा टीम में डाल दिया उसको। पहले उसको कन्विंस किया, फिर उसकी फ्रेंचाइज को कन्विंस करने में विच वाज नॉट इजी, मिन्नतें तरले मुझे करनी पड़ी उनकी, ठीक है ना। वैसे तो बड़े डायलॉग वो भी मारते हैं, लेकिन मुझे मिन्नतें तरले उनकी करनी पड़ी कि यार इसको खेलने दो आप डोमेस्टिक। तो उसको 40 मैचेस खिलाए, वो आया खेला, उसने परफॉर्म किया, लंबी बॉलिंग उसने शुरू की, लेकिन हर दूसरे दिन आता था वो जी वो कोई डिनर हो रहा है जी, मतलब तंग ही करना था ना, वो डिनर हो रहा है तो वो बुला रहे हैं, मैंने जाना है उधर। तो फ्रेंचाइज की सपोर्ट आप देख लें कि इस तरफ कितनी पर वसीम इसके दो पहलू तो हैं ना। आपने एकदम से उसको दोबारा खिलाना कहा जी, उसने मना कर दिया या उसने कहा जी मैं अभी रेडी नहीं हूँ, भाई रेडी इसको करो ना अगर आपके प्लान्स के अंदर वो है। एक दूसरा पहलू, एक लड़का जो कि सारी अपनी ग्रोइंग एज में टेप बॉल से क्रिकेट खेलता रहा है, हार्ड बॉल से क्रिकेट भी नहीं खेली, उसको अचानक से टेस्ट बॉलर बनाने का प्रेशर, क्या वो एज अ फास्ट बॉलर ले सके? सोहेल, फास्ट बॉलर्स की मैं इस साइंस पे उस पे आना चाहती हूँ, बिकॉज ये पूरी साइंस है कि एक फास्ट बॉलर, ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट खेलना इज नॉट एन इजी जॉब फॉर अ फास्ट बॉलर। कितने लंबे स्पेल एक बॉलर कर सकता है? क्या उसकी बॉडी तैयार है? क्या उसकी मसल्स ग्रोइंग एज में तैयार हो गई थी इतना स्ट्रेस लेने के लिए? डज दिस ऑल मैटर? और हमें इसको सीरियसली देखना चाहिए जब एक फास्ट बॉलर कहता है कि मैं लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेल सकता, मेरी बॉडी नहीं इजाजत दे सकती, शुड वी रिस्पेक्ट दिस? वेल देखिए, प्लानिंग चाहिए होती है आपको, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा ये सारी चीज़ें, इट्स नॉट इजी कि आप 4 ओवर वाली क्रिकेट से सडनली आप किसी को कहें कि जी आपने अब टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो एटलीस्ट आपको 20 ओवर दिन के करने पड़ेंगे, ऑन एवरेज आपको करने पड़ते हैं, 20 नहीं तो 15 तो करना ही है। तो वेदर यू आर रेडी
फॉर इट और नॉट, या आपकी बॉडी रेडी है उसके लिए कि नहीं, कि आपको वो लोड लेने के लिए। हम लोग मतलब मैं खेला ना, मैं भी टेप बॉल बहुत खेलता था, बट मैं 7 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने बहुत खेली। मैंने फर्स्ट क्लास में 20-20 22-22 ओवर के स्पेल आराम से किया करता था। तो यू नो वो एक डिफरेंट चीज़ थी। हारिस सडनली आए, PSL की प्रोडक्ट बने, 4 ओवर की प्रोडक्ट हमेशा रहे, या वनडे क्रिकेट खेले। तो पहले तो ऑब्वियसली आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको प्रिपेयर करना चाहिए था मेंटली, फिर उनको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालें। इफ़ यू थिंक ही कैन सर्व यू इन रेड बॉल क्रिकेट, तो पहले उसको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू, मसल मेमोरी बन जाए, लंबे ओवर बॉडी उसकी लोड लेना शुरू कर दे, देन पुट हिम इन टेस्ट क्रिकेट। तो ऐसे नहीं होता कि आप सडनली किसी को कहें। और फिर दूसरी साइड पे अगर मैं प्लेयर पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो ये प्लेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको इस चीज़ का शौक भी है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको शौक ही नहीं है तो फिर आप जितना ज़बरदस्ती किसी काम का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लेयर में ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट के जैसा तो कोई फॉर्मेट नहीं है, और सब क्रिकेट ये क्रिकेटर किसी से भी पूछेंगे वो यही कहता है कि यार ठीक है T20 वनडे सारा कुछ है, वो आपको ग्लैमर हर चीज़ मिलती है, पैसा भी मिलता है, लेकिन अगर क्रिकेटिंग प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट इज योर टेस्ट, रियल टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो हर बंदा खेलना चाहता है। शौक पे तो पाकिस्तान टीम पर में शौक, खिला सकते हैं ना। मैं बात वही करने चाह रहा था कि आपको शौक है कि नहीं। अब हमारे प्लेयर्स में वो शौक खत्म होता हुआ नजर आता है। नॉट ओनली, मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा जो हमारे इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं, आप डोमेस्टिक में जाएं, आप क्लब क्रिकेट में जाएं ना। मैं हर जगह बैठ के एग्जांपल देता हूं कि क्लब क्रिकेट के पहले टूर्नामेंट्स होते थे 30 ओवर के क्लब्स के। अब आप जहां पे भी जाएंगी, रमजान क्रिकेट भी जाएंगी, 2020 और T10 शुरू हो गए हैं। नहीं तो जब हमारा बोर्ड PGL करवा रहा था तो ये सबसे मैं बड़ा उस टाइम भी इसके नुकसान अगेंस्ट था कि आप अपने बच्चों को अभी से, ठीक है पैसा फाइनेंसी आप चाहते हैं कि उनको आप सपोर्ट करें, बट अगर आप 15, 16, 18 साल के बच्चे को अभी से पैसे के पीछे लगा देंगे ना, कि छोटे फॉर्मेट में मैं ज्यादा कमा लूंगा तो मैं क्यों खेलूं इतने दिन। उनमें हंगर क्रिकेट ही डालें, यस, पैसे की भी हंगर हो, ताकि वो कहीं पहुंच के पैसा कमाना शुरू कर दें। अगर आप अभी से, अब मैं देखता हूँ ना हमारे यहाँ पिंडी पूरी में, मैं पिंडी की एग्जांपल क्योंकि पिंडी से हूँ, तो वहाँ पे अब यही क्लब के बच्चे भी कि 2,000-3,000 रुपया पर मैच लेके तो वो खेलना 4-4 ओवर। अब आप 4-4 ओवर के, अभी हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉलर नहीं मिल रहे थे कि हम जो फर्स्ट क्लास में आपको जो है वो 20-20 ओवर करके दें। तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? यही कि आप बच्चे नेट में भी 4 ओवर करते हैं, वर्कलोड आपने दिमाग में डाल दिया है, वो टूर्नामेंट्स होते हैं तो 4-4 ओवर वाले होते हैं। तो जब आपकी बॉडी रेडी नहीं होगी, रिस्पॉन्ड कैसे करेगी जब आप उसको कहेंगे कि जी अब दिन के 20 ओवर करें? तो ये ना आपको पूरा एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, नीचे तक आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। बैक इन डेज यही होता था कि हम क्लब क्रिकेट भी जो होती थी वो 40 ओवर की एटलीस्ट होती थी। जो बाकी फर्स्ट क्लास तो ज़ाहिर है क्योंकि T20 क्रिकेट का तो नामो निशान ही नहीं था उस टाइम, इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो आपने एक शौक होना था कि कैरियर भी बनाना है तो वो उसका रास्ता फर्स्ट क्लास से ही, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे। वैल्यू थी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की, जो जिस तरह की वैल्यू थी, मे बी दैट वैल्यू इज डीरेलिंग इसी वजह से। ये जब माजी में हम देख रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, आज से कोई 40 साल पीछे जाते हैं ना, तो किसी को ये होता था ना कि ये कोई बड़ा अच्छा 40 साल नहीं, आप इवन मैं 20 साल पीछे जाऊँ ना, जब हम 18-19 साल के थे तो क्लब क्रिकेट जब नेट पे जाते थे तो अगर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आ जाता था, यकीन माने उसकी रिस्पेक्ट होती थी कि जितनी एक टेस्ट क्रिकेटर की रिस्पेक्ट होती है। कहा जाता था वो देखें फर्स्ट क्लास प्लेयर आया है, फर्स्ट क्लास प्लेयर, तो फर्स्ट क्लास प्लेयर एक टैग होता था। अब तो आपको, आप जहाँ जाएं पता भी नहीं होता कि कौन कौन, हर क्लब में इतने लड़के खेले हुए आपको मिलते हैं, और वो ऑब्वियसली अब क्या कहें, सिस्टम आपका कहाँ से कहाँ चला गया। वो किसी के बारे में को पूछता था ना, यार कैसा बंदा है, उन्होंने कहा यार इनकी खासियत, उन्होंने कहा यार नवा बॉल बड़ा चंगा करता है। तो ये पहले पहचान होती थी इस तरीके से भी, जैसे फिजिकल। वैसे मगर फिर मैं आपकी बात पे आती हूँ, जिस तरह आपने अभी कहा, आपने मोहम्मद आमिर के लिए बात की कि फिर हम वापस लेकर आ गए जिन्होंने लीग्स की वजह से पाकिस्तान को छोड़ा। बट आप ये सोचें कि हम कहीं कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, या तो हम उस पाए का कोई बॉलर लेकर नहीं आ रहे। एक प्लेयर जो कि बैन होता है 5 साल बाद हम उसको फिर से वापस लेकर आते हैं और खट करके जगह बन जाती है उसकी टीम में, वो तब कम बैक करता है, वो तब वापस आता है, उसके बाद फिर वो वापस जाता है, रिटायर होता है, वो फिर वापस आता है। सो या तो हम बना नहीं रहे कोई प्लेयर, क्यों जुनैद खान थे जो आमिर की जगह खेल रहे थे, नहीं खिला रहे हम, वो इससे भी अच्छा बॉलर है। वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, इंटरेस्टेड ही नहीं दिखे ना आपको कोई। नहीं इंटरेस्टेड क्या मतलब, ये कहाँ पे इंटरेस्टेड थे, कौन सी डोमेस्टिक खेल रहे थे आपकी?
देयर वाज नो इंटरेस्ट ना, आप खुद घर से लेके आए हैं ना। अभी वो आसिफ आएगा, अभी बॉल तो हिला लेगा वो ना। जगह आपने ज़बरदस्ती बनानी है, आप करा दें नया बॉल, नसीम शाह की जगह करा दें, वो जगह बना लेगा आके, तो जगह बनाई जाती है। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज, ठीक है ना। अभी हारिस रऊफ की हम जो बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ टेस्ट खेला हुआ है ना। हाँ, किसी को याद है उसका प्रोसेस? हमने इतनी लंबी चौड़ी इस पर बात कर ली, ठीक है ना। वो 9 फर्स्ट क्लास मैचेस उसको खिलाए गए थे, उसको कन्विंस किया गया। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट की बात, तो हारिस को जब फर्स्ट टाइम मैंने कहा यार हमारे पास रेड बॉल के बॉलर्स नहीं है, वुड यू बी इंटरेस्टेड, ठीक है ना। तो लिटरली उसका ये था कि मैं T20 छोड़ दूंगा, मुझे लाएं टेस्ट में। अच्छा, ओके। ही वाज दैट मच इंटरेस्टेड। हालांकि उस टाइम पे वो पीक पे था अपनी T20 के ऊपर। वो आया, फिर वो मैंने आपको बताया पूरा प्रोसीजर, आया, वो खेला आके, उसने लंबी बॉलिंग की, और पहले मैच में तो इट वाज क्वाइट फनी कि उसने केरल में था, मेरी हंसी इसीलिए निकल रही थी। तो पहला मैच उधर हमारा केरल पे मैच, तो नॉर्दर्न का मैच था ना, तो इसने किया 8-9 ओवर लगातार आउट कर रहा था। आई थिंक सिंध से मैच था, सचफी वगैरह कुछ मेरा ख्याल उनसे मैच था, आउट शॉट की। तो एकदम से ना ये भागता हुआ बाहर, लिटरली ये वो रो रहा था, कहता मेरा बाजू मुझे लगता है टूट गया। सुन गया। अब वो कह रहा टूट गया ऐसे ना, तो मैं वो फिजियो था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ, कहता कोई नहीं, सुन हो गया इसका बाजू नम हो गई थी, क्योंकि इसका एक्शन भी थोड़ा वीपी है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उसको 10 मिनट लगे वो यकीन करने में, क्योंकि अंदर तो वो फ्लो में बॉलिंग करता गया, अच्छा स्पेल हो रहा था उसमें, बट ऑब्वियसली उसने बॉलिंग की आके रेड बॉल में से, नया बॉल से भी आउट की है, फिर रिवर्स के ऊपर आके कराची में एक मैच था, इसने पंजा लगा के अपनी टीम को मैच जिताया। तो एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। अब वो क्यों ज़बरदस्ती तो नहीं मैं कहूँगा, कन्विंस करने की जरूरत क्यों पड़ी थी कि हमारे पास बॉलर्स नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे जो आपके परफॉर्मेंस वाले बॉलर थे वो ये सारे आ चुके थे ऑलरेडी। धानी था आपके पास, वसीम जूनियर फर्स्ट क्लास में आउट करके आया, धानी फर्स्ट क्लास में आउट करके आया ना। एक तो लोगों की मेमोरी भी थोड़ा सा, और दूसरा फिर एजेंडे चलाते हैं ना बैठ के विदाउट एनी रिसर्च। वो जी PSL की परफॉर्मेंस पे आ गया, वो जी दानी भी PSL की परफॉर्मेंस पे आ गया, मोहम्मद हारिस भी PSL की परफॉर्मेंस पे आ गया, वसीम जूनियर भी PSL की परफॉर्मेंस पे आ गया, मोहम्मद अली पता नहीं कहाँ से आ गया। मसला क्या है कि हमारे जो देखने वाले भी हैं, जो जर्नलिस्ट या थोड़े एक्सपर्ट टाइप जो बैठे होते हैं ना, के ऊपर आप हर दूसरे दिन क्यों नहीं, वो देखते नहीं है ना कि वो फर्स्ट क्लास को देखते नहीं है ना, वो देखते PSL है, वो जी PSL में परफॉर्म किया, वो ये नहीं देख रहे। वो PSL में कोई पागल नहीं बैठा हुआ जो लड़का घर से, एक हारिस की एक मिसाल है बस, इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आप कहें जी कि वो पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए, वो डोमेस्टिक से उठाते हैं। डोमेस्टिक का परफॉर्मर ही PSL के अंदर आता है, कहीं ना कहीं उसको वो देख के ही लाते हैं, ठीक है ना। तो आप पूरी जर्नी उसको फॉलो नहीं करते, वो टैग कर दिया जाता है।